वेलकम टू माय चैनल टेक्नीशियन देव। आज हम बात करेंगे मेम्ब्रेन को लेके, क्योंकि आप लोग YouTube में बहुत सारे चैनल्स में वीडियो देखते होंगे, बहुत सारे देखे होंगे और देख रहे होंगे। होता क्या है, बहुत सारे टेक्नीशियन अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको देता है, बट कुछ लोग ऐसा है जो थोड़ा सा नॉलेज लेके वे वीडियोस बनाता है और वहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो होता क्या है, देखिए आप मान लीजिए कोई भी चीज़ का जानकारी, जब तक आप उसको प्रॉपर नॉलेज या प्रॉपर जानकारी नहीं होगा ना, आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। क्योंकि मैं पहले जो भी वीडियोस बनाया हूँ सारा कुछ वीडियो में, अभी भी कमेंट में कुछ लोग पूछते हैं भाई मैं 4000 का प्यूरीफायर ले लूँ क्या। ऑलरेडी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जो सीरीज़ में बनाया हूँ ना, पहले फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी को समझिए। फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, उसमें क्या क्या यूज़ होना चाहिए, उसका क्वालिटी कैसा रहना चाहिए, तब तक आप कंफ्यूज रहेंगे। क्योंकि मार्केट में आज प्यूरिफिकेशन कंपनी ने ऐसा ऐसा ऑप्शन बना के रखा है जैसे आप गाड़ी चूज़ करने जा रहे हैं। देखिए हेल्थ के ऊपर है, एक हमें पीने का पानी चाहिए, कौन सा पीने का पानी सही है, उसके हिसाब से एक दो ऑप्शन देके अगर कंपनी अगर क्लोज करती है तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होता। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, आपके पास एक प्यूरीफायर, अगर एक्वागार्ड को आप चूज़ करने जा रहे हैं, एक्वागार्ड के अंदर कम से कम 20 मॉडल है, केंट में जा रहे हैं, केंट के अंदर 10 मॉडल है, अदर प्यूरीफायर्स में जा रहे हैं, तो आपको फुलफिल एक प्यूरीफायर में सभी ऑप्शन नहीं मिल पाता है। तो तब होता है कन्फ्यूज़न क्रिएशन, कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ, इसमें अल्कलाइन मिल रहा है तो इसमें कॉपर मिल रहा है, अल्कलाइन अच्छा होता है या कॉपर अच्छा होता है, तो क्या कन्फ्यूज़, जब ऑप्शंस ज़्यादा रहेंगे तो आप कन्फ्यूज़ रहेंगे। हाँ, आपके हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है उसको लेके अगर आप मॉडिफाइड या कस्टमाइज प्यूरीफायर बनाते हैं आपके एरिया का वाटर के हिसाब से, वो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। तो आज हम बात करेंगे मेम्ब्रेन के ऊपर, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपने देखे हैं कुछ यूट्यूबर्स बता रहे 3 लीफ मेम्ब्रेन है, 100 GPD है, 75 GPD, 80 GPD, बहुत सारा चीज़ है। तो हम इस कन्फ्यूज़न में रह जाते हैं जो कौन सा मेम्ब्रेन सबसे सही है। उसके बाद आते हैं रेट के ऊपर, अलग अलग कंपनी का, मान लीजिए व्रॉन्टन का मेम्ब्रेन सबसे, व्रॉन्टन क्या एक मैन्युफैक्चरर है। बहुत सारे कंपनीज़ में क्या है, ओनली वाइट लेबलिंग होता है मेम्ब्रेन के ऊपर, वो लोग मैन्युफैक्चरर नहीं रहते हैं, दूसरे कंपनी से खरीद के वो अपना सील डाल के बेचते हैं। बट व्रॉन्टन एक मैन्युफैक्चरर है, उसमें भी व्रॉन्टन में भी काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज है, बहुत सारे सीरीज़ में वो लोग मेम्ब्रेन बनाते हैं, बहुत सारा GPD हैं। तो इस चीज़ का कन्फ्यूज़न हमें हमेशा रहेगा कौन सा, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे, जैसे हम लोग मेम्ब्रेन कभी भी कोई भी मेम्ब्रेन कंपनी के यूज़ करते हैं, 10 जगह लगाते हैं तो उसका हमें रिजल्ट दिखता है भाई कौन सा मेम्ब्रेन अच्छा चल रहा है, कौन सा कितना हार्डनेस तक चल रहा है। ऐसा नहीं है 3 लीफ मेम्ब्रेन है तो ज़्यादा अच्छा चलेगा, 2 लीफ मेम्ब्रेन है तो नहीं चलेगा। देखिए नॉर्मली एक्वागार्ड, केंट सभी 2 लीफ का मेम्ब्रेन यूज़ करता है। अब 2 लीफ है क्या, आपके मन में यही रहेगा, अरे 2 लीफ आज तक तो लेयर सुने हैं, 11 लेयर का मेम्ब्रेन, 13 लेयर का मेम्ब्रेन, 15 लेयर का मेम्ब्रेन, अभी लीफ क्या है। अब इस कन्फ्यूज़न को मैं आज दूर करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को पूरा देखिए, जब तक पूरा आप नहीं देखेंगे ना, आपको कुछ चीज़ छूट जाएगा, तब कंफ्यूज ही रहेंगे। तो मैं सारे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, या जो भी वीडियोस लोग देखते हैं, आप सबसे अनुरोध है, आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे ना कोई भी चीज़, तो आपको पूरा क्लियरिटी रहेगा। नहीं तो बीच में देखेंगे तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस अपने माइंड में आएंगे, आपको वो चीज़ क्लियर नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सिर्फ मेम्ब्रेन के बारे में बताऊँगा, मेम्ब्रेन में लीफ क्या होता है, कितना GPD का मेम्ब्रेन सही होता है, कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं यूज़ करना है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कुछ बेसिक में पहले आपको बताना चाहता हूँ मेम्ब्रेन के बारे में। देखिए एक मेम्ब्रेन है, नॉर्मली आप लोग इस तरह का मेम्ब्रेन देखे होंगे अपने सभी का घर में, ऐसे कुछ कंसील्ड कंपनी ने करके रखता है, बट उसके अंदर भी इस तरह का मेम्ब्रेन ही होता है। अब मेम्ब्रेन का बेसिक चीज़ क्या है, इसका फीड ट्यूब है, जो इसके ये जो ट्यूब होता है सेंट्रल ट्यूब। अब डोमेस्टिक में एक चीज़ देखिएगा, कभी भी फीड ट्यूब हम लोग क्या है ना, ये बॉटम में लगता है, ये टॉप है, ये जो सेंट्रल ट्यूब है ना, ये यहाँ पे ऊपर से ब्लॉक रहता है, यहाँ पे ये एंड है, इसके थ्रू पानी नहीं जाता, पानी जाता है आपका इनपुट होता है इस साइड से इनपुट होके यहाँ पे जो ब्रेन सील होता है एक, जो यहाँ फीड वाटर को यहाँ से नीचे नहीं जाने देगा आपका साइड से। तो फीड वाटर कभी भी क्या है, इससे एंट्री होगा, इससे एंट्री होके इसके अंदर जो सेंट्रल ट्यूब है, इसके अंदर छोटे छोटे जो जुड़े रहते हैं, मैं अभी दिखाता हूँ आपको थोड़ा देर में, मेम्ब्रेन के थ्रू फिल्टर होके जो प्योर वाटर होता है सेंटर से निकलता है और वेस्ट वाटर इस क्लॉथ से निकल जाता है। अब बात होता है कौन सा मेम्ब्रेन लेना चाहिए कौन सा नहीं। मार्केट में अवेलेबल है 11 लेयर, 13 लेयर एंड 15 लेयर। नॉर्मली 13 लेयर वगैरह देखा गया है, 13 लेयर, 11 लेयर 2 लीफ का होता है। अब लीफ में पहले क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। एक HJC का मेम्ब्रेन का मैंने खोला है। आप लोग HJC जो है एक बहुत अच्छा ब्रांड है, कोरियन
ब्रांड है ये। तो इसके अंदर क्या होता है आप देख सकते हैं, जब हम मेम्ब्रेन को ओपन करते हैं, ये सेंटर ट्यूब है। सेंटर ट्यूब के बाद इस सेंटर ट्यूब से जुड़े हैं कितने पत्ते? 2। तो इसको हम लोग 2 लीफ कंसिडर करेंगे। पहले लीफ को मैं क्लियर कराता हूँ। सेंटर ट्यूब के साथ 2 पत्ते जुड़े हैं, पत्ते को लीफ बोला जाता है, इसीलिए इसको 2 लीफ मेम्ब्रेन कहा जाएगा। ये HJC का एक हाई TDS मेम्ब्रेन है। अब हाई TDS लो TDS मैं आपको क्लियर कराता हूँ। हाँ, कुछ समय पहले आप विनीत मल्होत्रा का वीडियो मैंने जो बात किया था, उसमें एक नेटिव की मेम्ब्रेन है, जो नेटिव खुद मेम्ब्रेन नहीं बनाती है, वो व्रॉन्टन की यूज़ करती है और कुछ अदर कंपनी की यूज़ करती है, जो कि 15 लेयर में आती है। और जब 15 लेयर को आप खोलेंगे, आप सेंटर ट्यूब से लेके इसमें देख सकते हैं 3, 1 2 3। सो सेंटर ट्यूब से ये 3 पत्ते जुड़े हैं, तो इसको इसीलिए 3 लीफ बोला जाता है। अब 3 लीफ और 2 लीफ में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन आता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी को जो समझते हैं, जो लोग मेम्ब्रेन में यूज होने वाली मेम्ब्रेन पेपर या मेम्ब्रेन क्लॉथ जितना अच्छा क्वालिटी का होगा, इंपोर्टेड शीट हो सकता है, उसके हिसाब से कंपनीज जो मैन्युफैक्चरर है वो आपको बताते हैं जो भाई ये इतना TDS तक यूज़ हो सकता है। 300 TDS, 500 TDS, 1000 TDS, 1500 TDS, 2000 TDS। तो कभी भी हम लोग मेम्ब्रेन को देख के उसका TDS को डिसाइड नहीं कर सकते या समझ नहीं पाएंगे जब तक वो यूज़ नहीं करेंगे। होता क्या है, हम लोग जब बल्क में किसी कंपनी से कोई मेम्ब्रेन खरीद के लगते हैं, मान लीजिए मैंने हाईटेक में भी, हाईटेक कंपनी का उदाहरण, हाईटेक एक बहुत अच्छा मेम्ब्रेन जो देती है, व्रॉन्टन भी अच्छा देता है, उसमें कैटेगरीज होता है। को मैन्युफैक्चरर हमें बताता है भाई आप इसको 500 TDS तक यूज़ कीजिए, इस सीरीज़ को आप 1000 तक कीजिए, इस सीरीज़ को आप 3000 TDS तक यूज़ कीजिए। तो कभी भी हम लोगों को कितना हाई TDS है, कितना लो TDS में हम यूज़ करेंगे, वो डिसाइड करता है मैन्युफैक्चरर, क्योंकि उसके अंदर यूज़ होने वाले मेम्ब्रेन क्लॉथ के बारे में हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता है जब तक हम उसे यूज़ नहीं करते। तो यूज़ करने के बाद हमें पता चलता है भाई यहाँ 1500 TDS है, 2 साल तक मेम्ब्रेन ब्लॉक नहीं हुआ, तो ये मेम्ब्रेन सबसे बेहतरीन है। अब बात होता है मेम्ब्रेन की GPD या लीफ। देखिए, GPD जो आजकल स्टिकरिंग लग के आ जाता है ना, GPD में हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि GPD मान लीजिए 75 GPD का है, ग्लैलन पर डे का उसका मतलब होता है। मान लीजिए अगर 75 GPD का है मेम्ब्रेन, तो 75 GPD को हम लोग वो 1 GPD इक्वल टू 3.78 लीटर, तो हम जब उसको मल्टीपल करेंगे तो काफ़ी बड़े नंबर्स आते हैं। तो बड़े नंबर्स क्या उतना लीटर पानी प्योरीफाई हो सकता है? कभी नहीं, क्योंकि हमें इनपुट भी मेम्ब्रेन में उतना GPD का पानी जब तक सप्लाई करेंगे तब वो आउटपुट उतना देगा। अब कंपनीज जो दावा करती है जो भाई मेरा 75 GPD या 100 GPD का है कोई भी मेम्ब्रेन में, तो देखिए कभी भी मेम्ब्रेन में यूज होने वाले क्लॉथ, अभी जो 3 लीफ में क्या अंतर है 3 लीफ एंड 2 लीफ में, इसके अंदर का सबसे पहला पॉइंट रहेगा ये किस तरह का मेम्ब्रेन क्लॉथ इसमें यूज किया है, उसके ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है। हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते ये 3 लीफ अच्छा है या 2 लीफ अच्छा है जब तक हम यूज नहीं करेंगे। सेकेंडली, जिस मेम्ब्रेन में जितने ज्यादा क्लॉथ, मतलब मेम्ब्रेन क्लॉथ जितना स्क्वायर इंचेस यूज होगा, मैक्सिमम अगर मान लीजिए 3 लीफ होता है, एक मैक्सिमम हम लोग डोमेस्टिक में जो मेम्ब्रेन साइज होता है वो 15 लेयर या 3 लीफ वो मैक्सिमम साइज होता है उस हाउसिंग के अंदर जाने के लिए। इससे मोटा हम नहीं बना सकते या उसके अंदर लगा नहीं सकते। तो मैक्सिमम क्या है 3 लीफ और 15 लेयर इज द मैक्सिमम साइज ऑफ मेम्ब्रेन। तो अब इस साइज में क्या अंतर है, क्योंकि इस साइज को आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा मेम्ब्रेन क्लॉथ का यूज़ लिया गया है। अब ये ज़्यादा मेम्ब्रेन क्लॉथ का यूज़ डिपेंड करता है मेम्ब्रेन क्वालिटी के ऊपर। अगर क्वालिटी इसमें 1000 TDS का मेम्ब्रेन अगर मैन्युफैक्चरर बोलती है, उस मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा आउटपुट इसी मेम्ब्रेन से मिलेगा। मान लीजिए जितना ज़्यादा स्क्वायर इंचेस क्लॉथ यूज़ होगा उतना ज़्यादा हमें प्योर वाटर एंड वेस्ट वाटर उतना ही मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगा। मान लीजिए 50-50% हो जाता है, कभी किसी मेम्ब्रेन में प्योर वाटर जो है 40% मिलता है, वेस्ट वाटर 60%। सो डिपेंड करता है कितना स्क्वायर इंचेस मटेरियल इसमें यूज़ हुआ है। हाँ, ये ज़रूर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जो 3 लीफ यूज़ हुआ है तो इसके अंदर का मेम्ब्रेन क्लॉथ आपका अच्छा है। अब एक चीज़ गौर कीजिएगा, एक सच्चाई है, इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। जितने भी ब्रांडेड कंपनीज़ हैं, मैं सभी ब्रांडेड कंपनीज़ का बता रहा हूँ,
वो लोग मेम्ब्रेन क्लॉथ या मेम्ब्रेन का क्वालिटी एक मीडियम क्वालिटी यूज़ करता है ताकि आपका मेम्ब्रेन ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाए। क्योंकि आप ये भी कहना एक तरह से सही नहीं रहेगा, एक्चुअली कंपनीज को पता नहीं है आपका घर का वाटर का कंडीशन क्या है। वो पैन इंडिया के हिसाब से मान लीजिए 1000 TDS का आपका मैन्युफैक्चरिंग वाला मेम्ब्रेन लगा दिया, बट वो ज़रूरी नहीं है वो 1000 TDS तक चलेगा। कभी कभी 600 TDS या 500 TDS में भी वो ब्लॉक हो जाती है या ओपन हो जाती है। तो मेम्ब्रेन के लेके कोई भी कंपनीज ऐसा मेम्ब्रेन देता है, आप देख सकते हैं 1 साल 2 साल में वो चेंज करना ही पड़ता है। बट मैं आपको बताऊं कुछ HJC एक अच्छा मेम्ब्रेन है, CMS एक अच्छा मेम्ब्रेन है, ब्रॉन्टन में भी अच्छे क्वालिटीज़ वाला लेना पड़ेगा आपको, सस्ता वाला लीजिएगा। ब्रॉन्टन में भी आपका जो ये 3 लीफ बड़ा मेम्ब्रेन है एक मार्केट में बहुत सस्ते अवेलेबल हो जाता है, आप लोग अमेजोन में सर्च कर लीजिएगा। अब मेम्ब्रेन का वर्किंग कंडीशन क्या होता है, देखिए मेम्ब्रेन को अगर हम खोलते हैं इस तरह का स्पेसर मिलता है, इसका क्वालिटी वाला, ये देखिए HJC का क्वालिटी थोड़ा इसमें थिक आ गया, यही मैं नेटिव का यूज़ किया हूँ, बहुत बारीक है। सो हर एक मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये क्या करता है, स्पेस, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेस प्रोवाइड करता है और पानी का जो धार है वो उसको पहुंचाता है हर जगह। इस नेट का काम उतना ही होता है, क्योंकि मैं उतना टेक्नोलॉजी वाला नॉलेज आपको वर्ड यूज़ नहीं करूँगा जो आपको समझ में ना आए। सिंपल सी बात है, फीडिंग यहाँ से होगा, इस सेंटर पाइप से कभी फीड नहीं होता क्योंकि यहाँ ब्लॉक है। प्योर वाटर में देखिए आप पेंसिल डालूंगा तो पूरा चला जा रहा है क्योंकि ये यहाँ तक इसका ओपन है। जो फीडिंग पाइप है, फीडर पाइप, इस पे होल्स होते हैं और इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है आपका मेम्ब्रेन पेपर। सो मेम्ब्रेन पेपर के थ्रू पानी प्यूरिफायर होकर सेंटर पाइप से निकलता है आपका प्योर वाटर एंड साइड से निकलता है आपका वेस्ट वाटर। अब मेम्ब्रेन के बारे में शायद मैं आपको क्लियरिटी दे पाया। ऐसा नहीं है जो 3 लीफ मेम्ब्रेन है तो वो एक अच्छा क्वालिटी का मेम्ब्रेन क्लॉथ यूज़ किया है, डिपेंड्स करता है मैन्युफैक्चरर के ऊपर। और मेम्ब्रेन को देखिए हम लोग लंबे समय तक, जैसे मान लीजिए मैंने हाईटेक का यूज़ किया, लोकल ब्रांड्स और हैं अपने अपने, जैसे एवेरा वगैरह हो गया, तो ये 1000-1500 TDS तक बहुत अच्छा काम करता है और काफ़ी लंबे समय तक चलता है विदाउट एनी डोजिंग एंड विदाउट एनी ऑटो फ्लश सिस्टम। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि काफ़ी दिन से मैं इस चीज़ को लगा रहा हूँ। तो मेम्ब्रेन क्वालिटी आप अगर कोई भी स्टिकर में लिखा है 100 GPD 50 GPD, इसको देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते हो मेम्ब्रेन कितना अच्छा है जब तक उसको आप लंबे टाइम तक यूज़ नहीं करते हैं। तो शायद मैं समझा पाया आपको मेम्ब्रेन के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में और दूसरा टॉपिक में लाने वाला हूँ। होप सो जो भी आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस को अच्छे से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक भी शेयर नहीं मिल रहा है क्योंकि जब तक शेयर नहीं करें, आप शेयर करके आप दूसरे का हेल्प करेंगे। क्योंकि यूट्यूब में मैं भी बहुत सारा चैनल्स को देखता हूँ, उसमें से कुछ गिने चुने चैनल्स हैं जो सही तरीके से वीडियो बनाते हैं, बाकी जगह आपको सिर्फ मिलेगा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। मुझे तो ऐसा जगह दिखा है जहाँ मेम्ब्रेन लोग एसिड से क्लीन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, मामूली टॉयलेट क्लीनर वाला एसिड से क्लीन होता है। मेम्ब्रेन क्लीन करने का भी प्रोसेस है, उसके लिए मटेरियल यूज़ होता है दूसरा, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। बट जो लोग इस तरह का वीडियो देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं, काइंडली आप उस तरह का चैनल में जाके कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि एक अच्छा चैनल में आप वीडियो देखेंगे तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।